यहाँ तक हमने कर ली थी कि भाई ट्रबल शूटिंग कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशन लास्ट क्लास में बता दी थी। आज उसके लैब में देख लेंगे हम। ठीक है, तो आज हम छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि भाई क्या कैसे है, क्या नहीं है। एंड आफ्टर दैट, तो जैसे कि जैसे भी आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर लोगे, यानी EIGRP कॉन्फ़िगर करने के बाद आप प्रोटोकॉल चेक करोगे, SOIP प्रोटोकॉल। सो यू विल गेट टू नो लाइक ऑल दिस थिंग्स, भाई कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है, एंड देन उसकी मेट्रिक क्या है, उसके के वैल्यूज कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड देन तो सारी के वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या है, राउटर आईडी। राउटर आईडी क्यों इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से कि भाई यहाँ पे आपका ये जीआरपी के अंदर लेट्स से AS100 चल रहा है, राइट, AS100 चल रहा है। तो AS100 के अंदर लेट्स से 3-5 राउटर है, ठीक है। तो हर एक राउटर अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी। AS100 के अंदर अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करा होगा ये वाला पर्टिकुलर राउटर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स राउटर आईडी। वैसे सारे राउटर्स अपने आप को उस AS के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी। ठीक है। अच्छा, राउटर आईडी आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो? आप चाहो तो आप राउटर आईडी मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर दो। मैनुअली कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? आप जाओ EIGRP राउटर, ये राउटर ये EIGRP के अंदर जाओ, जो भी आपका ये EIGRP चल रहा होगा ES वैल्यू, उसके अंदर जाओ और डाल दो EIGRP राउटर राउटर आईडी, क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये बता देगा भाई ये EIGRP राउटर आईडी जो है वो आप आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। तो राउटर आईडी करके राउटर आईडी आप डाल दो यहाँ पे, EIGRP राउटर राउटर आईडी ये डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दिस। अगर आपको मैनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो अगर आपके राउटर के अंदर कोई लूप बैक चल रहा है, लूप बैक अगर आपने बना रखा है, तो लूप बैक की जो हाईएस्ट आईपी होगी दैट विल बी योर राउटर आईडी। ठीक है, आपने ना मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रखा है ना आपके राउटर के अंदर कोई लूप बैक है, तो फिजिकल इंटरफेस तो होगा, फिजिकल इंटरफेस को जो भी आप आईपी एड्रेस असाइन करोगे, उस फिजिकल इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस हाईएस्ट आईपी होगी दैट विल बी योर राउटर आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से मैनुअली असाइन कर लो, या फिर लूप बैक से उठा लेगा, या फिर फिजिकल इंटरफेस से वो उठा लेगा। एंड देन आपके पास है AD वैल्यू 90 एंड 120 फॉर एक्सटर्नल्स। ठीक है, ऑटो समराइजेशन यहाँ पे डिसेबल है, मैक्सिमम 4 पाथ को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और पैसिव इंटरफेस अगर किसी को आपने बना रखा होगा तो वो बता देगा पैसिव इंटरफेस कौन कौन सा है। ठीक है, एंड देन वी हैव राउटिंग इंफॉर्मेशन, भाई कौन कौन से नेबर्स के लिए आपने राउटिंग परफॉर्म कर रखी है वो आप देख सकते हो इसके अंदर। तो सही डिटेल आप देख सकते हो स्वाइपी राउट के अंदर। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि भाई EIGRP के राउट्स देखने हैं, तो EIGRP जो भी आपको D लेटर से दिखेंगे, तो ऑल दोज राउट्स आर लर्न फ्रॉम EIGRP। जैसे कि यहाँ पे C है, दैट इज कनेक्टेड। ठीक है, L फॉर लोकली कनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, C और L से जो भी कनेक्टेड है दैट इज लोकली कनेक्टेड। एंड D से जो भी राउट्स हैं, जो D से लर्न कर रखे हैं, जस्ट अ सेकंड, और जो भी D से लर्न कर रखे हैं आपने दैट इज फ्रॉम EIGRP। ये सारे राउट्स किससे लर्न कर रखे हैं? EIGRP से। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई दो वैल्यू देखोगे ना यहाँ पे, तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो वैसे तो। 90 एंड 30, ये आपका 3072, तो 90 क्या हो जाएगी आपकी AD वैल्यू, एंड ये क्या हो जाएगी आपकी मेट्रिक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिस पाथ की कम से कम कॉस्ट होगी दैट इज प्रीफर्ड। ठीक है, और जिसकी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उसकी लीस्ट कॉस्ट होगी। कैसे? आप यहाँ पे देखो, बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि अगर कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो बैंडविड्थ कम होगी, अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल से क्या मतलब है कि बैंडविड्थ, अगर आप इस बैंडविड्थ को बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। अगर कॉस्ट को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ क्या होगी? कम होगी, बिकॉज ऑफ दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड देन वी हैव जस्ट,
एंड देन इसके पास दो टर्मिनोलॉजी है, वो भी हम समझते हैं। इसके अंदर डुअल टर्मिनोलॉजी के अंदर दो है, एफ डी एंड ए डी। एफ डी स्टैंड्स फॉर फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस क्या चीज होती है कि टोटल कॉस्ट फ्रॉम लोकल राउटर टू सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेट्स से भाई ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टोटल कॉस्ट लग रही है दैट इज एफ डी। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं बताऊं राउटर ए के लिए, तो देखो 10 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 40, और 10 यहाँ पे, तो 30, 40 एंड 50। तो एफ डी कितने हो गए 50 इस राउटर के लिए। अच्छा, एडी वैल्यू कितनी होगी? एडी इज द रिपोर्टेड डिस्टेंस। ये क्या बोलता है? कॉस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट हॉप राउटर। भाई ये सोर्स हो गया, नेक्स्ट हॉप राउटर कौन सा होगा? ये वाला राउटर। इस राउटर से कितनी कॉस्ट लग रही है? इस राउटर से लग रही है 30, और ये 10, 40। तो ये क्या होगी 40, दैट इज एडी वैल्यू, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अलग है। ठीक है, ये EIGRP के अंदर एडी है, एडवर्टाइज डिस्टेंस। एफ डी विच मीन्स भाई टोटल कितना लग रहा है फ्रॉम एनी सोर्स टू डेस्टिनेशन। एफ डी क्या हो गया? टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है फ्रॉम एनी सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन। एंड एडी क्या हो गया? एडवर्टाइज डिस्टेंस, दैट इज कि भाई नेक्स्ट ऑफ राउटर से कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस राउटर को देखो, तो इस राउटर के लिए अगर एफ डी की बात करूं, तो 30 एंड 10, 40, एफ डी 40, और एडी कितना हो गया? एडी हो गया नेक्स्ट राउटर। इसका नेक्स्ट राउटर कौन सा? ये। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना है 10, 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडी और एफ डी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल योर एडी वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपने देखा कि जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई EIGRP जो है वो, अगर उसके पास ऑप्शन है, अगर उसके पास लेट्स से कि ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई ये वाले पाथ को यूज कर सकता है, ये वाला पाथ भी यूज कर सकता है, या ये वाला पाथ भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब ये क्या चूज करेगा कि भाई पहले तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल ये किसी एक पाथ को चूज करेगा अपने डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो वो जो पाथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सक्सेसर। ठीक है, जो भी बेस्ट पाथ होगा आउट ऑफ ऑल दिस थ्री पाथ्स, जो भी बेस्ट पाथ होगा दैट विल बी योर सक्सेसर। अच्छा, जो उससे थोड़ा कम बेस्ट पाथ होगा वो क्या बन जाएगा? फिजिबल सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर क्या चीज होती है कि अगर लेट्स से कि भाई ये वाला पाथ आपका सक्सेसर है, ये वाला पाथ अगर डाउन चला गया, ठीक है, तो जो फिजिबल सक्सेसर है वो क्या बन जाएगा? आपका सक्सेसर बन जाएगा। ठीक है, तो जो अगर आप इन शॉर्ट बोल सकते हो बैकअप पाथ। ठीक है, अब द थिंग इज कि भाई कौन सा पाथ बैकअप पाथ बनेगा। ठीक है, वो इस फिजिबिलिटी कंडीशन को वो पर्टिकुलर सेटिस्फाई करनी है, फिजिबिलिटी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, ये जीआरपी कैलकुलेट्स द सेकंड बेस्ट पाथ भी कैलकुलेट करेगा इफ इट सेटिस्फाई द फिजिबिलिटी कंडीशन। किस कंडीशन में? अगर फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो वो सेकंड बेस्ट पाथ वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा वो सेकंड बेस्ट बेस्ट पाथ आपका। जैसे कि ये सिनेरियो ले लो। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? जस्ट थोड़ा, ओके भाई, आपके पास ए बी एन एफ का एक पाथ हो गया। दूसरा पाथ क्या हो गया? ACNF। दूसरा पाथ ये हो गया। तीसरा पाथ क्या होगा? ADENF। ये तीसरा पाथ हो गया, यहाँ से ट्रैफिक जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं फिजिबल डिस्टेंस की, ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस कितना होगा भाई? टोटल कितना होगा भाई? ये सोर्स हो गया आपका, ये डेस्टिनेशन हो गया, तो इस पाथ के लिए 1000 दैट इज 2000। और एडी कितना हो जाएगा? फ्रॉम द नेक्स्ट राउटर। भाई सोर्स ये है तो नेक्स्ट राउटर ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो 1000 इस तरीके से आप एडी एंड एफडी कैलकुलेट कर सकते हो। सी, ये क्या बोल रहा है कि फिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या बोलती है कि एफडी ऑफ करंट सक्सेसर। लेट्स से कि ये आपका करंट सक्सेसर है। ठीक है, ये वाला पाथ कौन सा? ये बेस्ट पाथ चूज करा आउट ऑफ ऑल दिस थ्री पाथ, ये हो गया आपका बेस्ट पाथ, तो ये क्या बन गया? आपका सक्सेसर बन गया। ठीक है, सक्सेसर बन गया ये वाला पाथ। अब इन दोनों में से कौन सा
फिजिबल सक्सेसर बनेगा, मतलब बैकअप पाथ कौन सा बनेगा भाई, अगर कोई प्राइम सक्सेसर पाथ डाउन चला जाए तो कौन सा बैकअप पाथ बनेगा। उसके लिए ये कंडीशन बताता है कि एफ डी ऑफ करेंट सक्सेसर कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। एफ डी ऑफ करेंट, एफ डी कौन से हो गई, ये 2000, दैट शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, एडी ऑफ फिजिबल सक्सेसर, एडी ऑफ फिजिबल सक्सेसर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये जो 2000 है, ये 5,000 से तो बड़ी है नहीं। देखो यहाँ पे तो एफ डी ऑफ करंट सक्सेसर, एफ डी क्या होगा, करंट सक्सेसर पाथ कौन सा है हमारा, ए बी एफ वाला पाथ है, तो उसका एफ डी कितना हो गया, 2000। ये बड़ी होनी चाहिए किससे, एडी, एडी ठीक है, ये एडी वाली है किससे, एडी ऑफ फिजिबल सक्सेसर। तो भाई ये तो सक्सेसर है ही सही, ये दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। तो 1500 और है 5000, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं, ताकि ये फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करे। ऑब्वियसली पाँच, 5000 करूंगा तो 2000 5000 से बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं 1500 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच मीन्स कि जो बैकअप पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए सी एन एफ, ये बन जाएगा आपका बैकअप पाथ, ठीक है। कि किसी केस में अगर ये पाथ डाउन चला गया तो ये पाथ आपका बन जाएगा बैकअप पाथ। क्लियर है यहाँ पे फिजिबिलिटी कंडीशन। बाकी सबको भाई, ठीक है। तो दैट विल बी योर फिजिबिलिटी कंडीशन। इस फिजिबिलिटी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, अच्छा हर केस में बैकअप पाथ नहीं बनेगा, जिस केस में ये फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी केस में वो बैकअप पाथ बनाएगा वो, ठीक है। एंड देन वी हैव सक्सेसर कौन सा हो गया, जैसे हमने डिस्कस करा अभी, जो भी मतलब तीनों रास्तों में जो भी बेस्ट पाथ होगा दैट विल बी योर सक्सेसर। जैसे कि हमारे इस केस में ए बी एफ वाला जो पाथ जो था, दैट आर सक्सेसर। फिजिबल सक्सेसर क्या हो गया, बैकअप पाथ। तो फिजिबल सक्सेसर कब बनेगा, जब फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और हमारे केस में ए सी एफ वाला पाथ, ये वाला पाथ जो है ये फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये वाला पाथ क्या बन जाएगा हमारा, बैकअप पाथ बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस करा। जब आपका सक्सेसर डाउन चला जाएगा तो फिजिबल सक्सेसर आपका क्या बन जाएगा, सक्सेसर सक्सेसर बन जाएगा। तो जो सारा ट्रैफिक पहले सक्सेसर से जा रहा था, अब वो ये डाउन चला गया तो अब वो सारा ट्रैफिक फिजिबल सक्सेसर से जाएगा। बट भाई सक्सेसर से क्यों जा रहा था ट्रैफिक, क्यों, क्योंकि इसकी मैट्रिक क्या हो रही थी, कम हो रही थी एज कम्पेयर टू दिस पाथ। तो जैसे ही ये पाथ वापस से अप आ जाएगा ना, जैसे ये पाथ वापस से अप आ गया तो ये वापस से क्या बन जाएगा, सक्सेसर बन जाएगा, और ये वापस से फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान 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 रखना कि भाई सक्सेसर गया तो फिजिबल सक्सेसर सक्सेसर बन जाएगा, बट वापस से अगर सक्सेसर अप आ गया तो वो वापस से सक्सेसर बन जाएगा, और जो फिजिबल सक्सेसर था वो वापस से फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोड बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। EIGRP सेलेक्ट बेस्ट साउथ एज सक्सेसर, लूप फ्री अल्टरनेटिव पाथ अगर है तो फिजिबल सक्सेसर को वो सेलेक्ट करेगा। मैंने क्या बोला कि ये जो आपकी जो क्या कह सकते हैं इसको, फिजिबिलिटी कंडीशन है, फिजिबिलिटी कंडीशन एक और चीज आइडेंटिफाई करती है कि फिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लूप फ्री पाथ है, उस पाथ के अंदर कोई लूप नहीं है, ठीक है। लूप का क्या मतलब होता है कि लेट्स से कहीं पे लूप बन गया, लेट्स से इन दोनों राउटर के बीच में लूप बन गया, ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, वापस से इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, फिर वापस से इसको भेज रहा है, मतलब आइदर डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड करने के बजाय ये आपस में ही एक दूसरे को भेज रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लूप, ठीक है। तो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने का ये भी मतलब है कि जो भी आपका ऑल्टरनेट पाथ है वहां पे लूप नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तभी वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। तो ये जीआरपी सेलेक्ट बेस्ट बेस्ट राउट, ऑब्वियसली बेस्ट राउट की क्या बनेगा आपका, सक्सेसर बनेगा। लूप फ्री अल्टरनेट पाथ अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, फिजिबल सक्सेसर, ठीक है। तो ये चीज भी है, फिजिबल सक्सेसर कब बनेगा, जब वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका एक और मतलब निकाल सकते हो आप कि वो जो पाथ है वो लूप फ्री पाथ है, अदरवाइज उसको फिजिबल सक्सेसर वो बनाएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा,
अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा कि भाई लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए हमारे पास देखो बाय डिफॉल्ट ये देखो EIGRP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग भी करता है और अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म करता है, यह इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंस क्या होती है, जब आप SOAP प्रोटोकॉल देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंस आपको मिलेगी 1, विच मीन्स वो इक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा होगा। ठीक है। अगर आपको अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, वेरिएंस के साथ खेलना पड़ेगा, वेरिएंस के साथ प्ले करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो ये देखो कि भाई इस वाले पाथ के लिए 4.0 के लिए जाने का दो रास्ता है, 12 डॉट से भी जा सकता है और 13 डॉट से भी जा सकता है। ठीक है। बट इसने कौन सा इंस्टॉल कर रखा है, सक्सेसर किसको इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी FD 2872 विच मीन्स 28762, मतलब इस वाले पाथ को सक्सेसर इसने बना रखा है, तो 4.0 वाले प्रीफिक्स को रीच करने के लिए वो ये वाला रास्ता यूज करेगा। ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि भाई ये यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी परफॉर्म करे, ठीक है, लोड बैलेंस जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको, चलो ठीक है मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि ये एक राउटर है और ये एक राउटर, इसके पास तीन पाथ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। तो लेट्स से फर्स्ट वाले पाथ के लिए इसके पास AD है 200, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सेकंड वाले पाथ के लिए 300, थर्ड वाले पाथ के लिए है 500। ठीक है। इसकी क्या है, FD वैल्यू। एंड बाय डिफॉल्ट वेरिएंस क्या हो रहा होगा, वेरिएंस बाय डिफॉल्ट 1 होता है। ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट वाला पाथ क्या होगा आपका, सक्सेसर, बिकॉज ऑफ लोएस्ट, तो ये हो गया सक्सेसर। बट आप चाहते हो कि भाई मुझे ना लोड बैलेंसिंग करनी है इन दोनों पाथ के बीच में, इन दोनों पाथ के बीच में मुझे लोड बैलेंसिंग करनी है। तो आप क्या करोगे, लोड बैलेंसिंग जो होगी वो होगी, जो आपका FD होगी, FD जो भी आपकी FD की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करो किसकी वैल्यू से, वेरिएंस की वैल्यू से, एंड दैट शुड सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, किसके लिए, 1 और 2 के लिए लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो। ठीक है। तो 200 और 300। ठीक है। तो FD करंट सक्सेसर की FD वैल्यू क्या है, 200। 200 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कि वो 200 को भी सेटिस्फाई कर दे और 300 को भी सेटिस्फाई कर दे। तो लेट्स से अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 200 होगा, तो सिर्फ ऊपर वाले पाथ को सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 400। तो 400 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 200 और 300, दोनों से ग्रेटर देन है, तो 2 की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमारी यहाँ पे। ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएंस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप वेरिएंस 2 कर दोगे ना ये आप, तो ये दोनों पाथ के लिए लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग। जैसे 2 वेरिएंस करोगे तब ये इन दोनों पाथ के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो वेरिएंस कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, वही राउटर EIGRP के अंदर जाओ और वेरिएंस क्वेश्चन मार्क लगाओ और वो बता देगा यहाँ से यहाँ तक वेरिएंस डालो, और वेरिएंस डालोगे ये देखो राउटर EIGRP के अंदर हो आप, वेरिएंस क्वेश्चन मार्क डालो 1 to 128 तक आप डाल सकते हो। जैसे आपने वेरिएंस 2 डाला, ठीक है, तो वो उन दोनों पाथ के लिए लोड बैलेंसिंग अप्लाई। वेरिएंस ऐसे तुक्के से नहीं डालना, वेरिएंस 2 3। ठीक है। जिस जिस पाथ के लिए आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो उन सब पाथ की FD को वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने 2 क्यों लिया था, क्योंकि हमारा 2 सेटिस्फाई कर रहा था हमारे वैल्यू को। ठीक है। क्योंकि 400 जैसे कि 200 था हमारा, तो वेरिएंस वैल्यू 2 थी, विच मीन्स कम्स आउट टू 400। तो पहले पाथ की ये FD क्या थी आपकी 300, दूसरे पाथ की क्या थी, पहले पाथ की 200, दूसरे पाथ की 300। 200 एंड 300 इन दोनों से ग्रेटर है आपका 400, तो 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या सेट कर दो, वेरिएंस की वैल्यू आप 2 सेट, 2 सेट कर दो, तो वो इन दोनों पाथ के लिए वो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसिंग का। एंड
अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने सबनेट मास्क यूज करा, बट EIGRP के अंदर हम क्या यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क। और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क का अपोजिट। लेट्स से कैसे अपोजिट, कि अगर आप देखो आप यहाँ पे कि भाई कोई एक सबनेट है 192.168.1.0/24, ठीक है, तो इसका सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, 255.255.255.0, ठीक है। अब इसका अपोजिट जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट कैसे होगा, कि यहाँ पे सबनेट मास्क में क्या लिया आपने, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिट लिया आपने, ठीक है, नेटवर्क बिट की वैल्यू आपने डाली है। अपोजिट क्या होगा, कि नेटवर्क की जगह आप क्या कर लो, /8, विच मीन्स होस्ट बिट की वैल्यू आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, अब वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। तो अगर इसको करना है तो 0.0.0.255, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिट की जगह आप क्या ले रहे हो, होस्ट बिट ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा आपका। और एक और तरीका है वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का, भाई लेट्स से कि भाई सबनेट मास्क आपका ये है, तो टोटल कर दो 255 255 255 डॉट 255 में से माइनस कर दो किसको, अपने सबनेट मास्क को, 255 255 डॉट 255 डॉट 0 माइनस करो 0.0.0.255, तो ये क्या निकल गया आपका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हो। वाइल्ड कार्ड मास्क इज एन अपोजिट ऑफ योर सबनेट मास्क। वाइल्ड कार्ड सबनेट मास्क में क्या लिखते हो, नेटवर्क बिट की टोटल वैल्यू लिखते हो, उस नेटवर्क बिट का अपोजिट क्या होगा, होस्ट बिट। तो अगर होस्ट बिट की टोटल वैल्यू लिख दो तो वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा, या फिर टोटल सबनेट मास्क के अंदर से आपका जो सबनेट मास्क है उसको माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा, विच मीन्स नेटवर्क बिट की सारी वैल्यू आ जाएगी। तो EIGRP में जो हम यूज करेंगे दैट इज वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो /24 को कैसे लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो आप, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0, 1 का अपोजिट 0 0 0 0, 0 का अपोजिट 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर सबनेट मास्क एंड दिस विल बी योर वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसके अंदर एक चीज है कि वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर 0 वाला पोर्शन मैच होना चाहिए, 1 वाला पोर्शन मैच नहीं होना चाहिए, ये एक चीज है। कहने का मतलब क्या है, कि जैसे कि ये आप ले लो, ये एक नेटवर्क कमांड आपने डाला 172.16.1.0, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी में कन्वर्ट होके ये लिख करके आ गया, ठीक है, बाइनरी में। तो इसके अंदर जो भी जीरो के पोर्शन है ना, 0 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 और बाकी सारे जीरो, ये सारे जीरो अगर आप देखोगे, ठीक है, ये सारे जीरो क्या हो रहे हैं, आपस में मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो जीरो सारे मैच हो रहे हैं, विच मीन्स इस इंटरफेस पे EIGRP एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबनेट मास्क इसका मैच हो रहा है, सारे जीरो आपस में मैच हो रहे हैं, तो इस इंटरफेस पे आपका EIGRP एक्टिव हो जाएगा। मैच विच मीन्स EIGRP विल बी एक्टिव ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। तो मैच हो गए सारे जीरो, तो EIGRP उस इंटरफेस पे मैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे जीरो मैच होनी चाहिए, बट यहाँ पे यही जीरो मैच नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 0 0 मैच नहीं हुआ, सबनेट मास्क मैच नहीं हुआ, मीन्स इस इंटरफेस पे EIGRP एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप आगे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई मैचिंग है ही नहीं, क्योंकि जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच होना चाहिए, जीरो की जगह जीरो, तो नहीं हो रहा, विच मीन्स इस वाले उसके अंदर भी एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो EIGRP के अंदर सारे जीरो मैच कर रहे होंगे, देखो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो, ठीक है। यहाँ पे सारे जीरो मैच कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पे आपका इस इंटरफेस पे EIGRP आपका एक्टिवेट होगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपली सबनेट मास्क क्या है, क्या आपको पता ही है, ठीक है। टोटल नेटवर्क बिट की वैल्यू सबनेट मास्क होती है। उसका अपोजिट क्या हो गया, नेटवर्क बिट की वैल्यू की जगह अगर होस्ट बिट की वैल्यू लिख दोगे तो क्या होगा,
वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा आपका। एंड देन इनसाइड वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क के अंदर सारी जीरो वाली वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए। अगर जीरो वाली सारी वैल्यू मैच नहीं हो रही विच मीन्स भाई उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपका EIGRP एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था EIGRP के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा भाई, होप काउंट कितनी है, एडी वैल्यू कितनी है, कौन कौन सी टेबल बनाता है, नेवर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल, तीनों होती क्या है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एएस नंबर भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, EIGRP के अंदर हम बिटवीन डिफरेंट और सेम एएस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मैसेज होते हैं, कौन कौन से टेबल्स होते हैं, कब कौन से मैसेज एक्सचेंज होते हैं, उनके टाइमर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने एक्सप्लेन कर रखी है। हर 5 सेकंड में हेलो पैकेट भेजेगा और 15 सेकंड में हेलो डाउन टाइमर होगा हर एक 15 सेकंड के लिए। और नेबर टेबल को चेक करने की कमांड क्या है, टोपोलॉजी टेबल को चेक करने की कमांड क्या है, राउटिंग टेबल को चेक करने की कमांड क्या है, सारी चीज़ें हमने देख ली है। EIGRP के अंदर मैट्रिक भी देख रखी है। मैट्रिक विच मीन्स के वैल्यू बोल दो, मैट्रिक बोल दो, दैट इज बैंडविड्थ, लोड, डिले, एमटीयू एंड रिलायबिलिटी। तो जो मैट्रिक आता है हमारा मैट्रिक के लिए दैट इज बैंडविड्थ एंड डिले, ये दो पैरामीटर्स हैं जो मैच करते हैं। स्पीड, बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। थ्रूपुट बैंडविड्थ जो आपको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, थ्रूपुट जो एग्जैक्ट डेटा जा रहा है, एंड स्पीड इज द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर केबल, दैट कैन बी स्पीड। तो किसी भी इंटरफेस की आप बैंडविड्थ स्पीड चेंज करके उसके पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली, के वैल्यूज देख ली हमने, और बैक एंड में कैसे कैलकुलेट कर रहा होगा वो सारी वैल्यूज के वैल्यूज, वो सारी चीज़ें हमने देख रखी है यहाँ पे। और मैट्रिक कैसे होगा कैलकुलेट, ये भी हमने देख रखा है। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि भाई ये पर्टिकुलर एक सिंगल लिंक है, तो सिंगल लिंक के आप के अंदर क्या चलाते हो आप, सेम सबनेट की आईपी आप डालते हो, वैसे ही सिंगल लिंक के ऊपर आप सेम एस चलाओगे। ऐसा नहीं कि इस वाले लिंक के ऊपर, जैसे यहाँ पे इस वाले लिंक के ऊपर एस 100 चला दिया, इस वाले लिंक के ऊपर एस 200 चला दिया, नहीं, एस 100 चला रहे हो तो दोनों लिंक के एंड पे सेम एस चलाओगे, अदरवाइज वो नेवर नहीं बनेंगे। ठीक है, और सिंटेक्स भी ये बता रखा है मैंने आपको, भाई सिंटेक्स कैसे होगा, राउटर EIGRP 100, और जो भी एएस आप दे रहे हो वो एएस आप यहाँ पे दे दो, और जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो। जैसे कि इस राउटर के लिए 1.0 और 10.0 का नेटवर्क आपस में है कनेक्टेड, तो ये राउटर EIGRP 100 के अंदर गए, अब दोनों नेटवर्क आपने बता दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे चेक करना है, ये सारे चेक करने के कमांड्स मैंने बता रखे हैं। प्रोटोकॉल, इंटरफेस, इंटरफेस ब्रीफ, आईपी राउट, कनेक्टर, स्टैटिक, EIGRP के राउट, सारे राउट चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और राउटर आईडी क्या चीज होती है, राउटर आईडी मतलब EIGRP के अंदर अगर जैसे कि अगर आपको नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस आप आइडेंटिफाई करते हो, वैसे भी EIGRP के अंदर अगर राउटर को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है, तो EIGRP के अंदर राउटर अपने आप को आइडेंटिफाई इटसेल्फ करेगा एज अ राउटर आईडी के बेसिस पे। ठीक है, और बाकी सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने। एडी वैल्यू अगर यहाँ पे दिखेगा तो दैट इज एडी वैल्यू एंड दैट इज मैट्रिक, एंड बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। एफडी क्या होती है, एडी क्या होती है, भी डिस्कस कर रखा है हमने। एंड देन फिजिबिलिटी कंडीशन क्या चीज होती है, फिजिबिलिटी कंडीशन का एग्जांपल भी ले लिया मैंने, तो इस टर्म को ध्यान रखना। एफडी ऑफ करंट सक्सेसर शुड बी ग्रेटर देन एडी ऑफ फिजिबल सक्सेसर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, विच मीन जो भी आपका नेक्स्ट पाथ होगा वो लूप फ्री पाथ होगा, और वो पाथ क्या बन जाएगा, आपका फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो। एंड देन लोड बैलेंसिंग के लिए आप वेरिएंस यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हो इन केस ऑफ EIGRP। तो बताओ भाई यहाँ तक, अगर थ्योरी में, आज की थ्योरी में या फिर इससे पहले की थ्योरी में कोई डाउट है तो बताओ, वापस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बताओ। हम्म, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ बता तो रखा है ना आगे, ये देखो,
बता रखा है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू कैन, आप कितना फॉरवर्ड कर सकते हो किसी भी इंटरफेस के लिए। बैंडविड्थ से आप क्या समझते हो, आप बताओ, फिर मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फिर मैं उसको एलिबरेट करता हूँ। कैसे बातें कर रहे हो यार, मतलब विजुअलाइज क्या करना, आपको बैंडविड्थ मिलती है 100 Mbps की, तो इसमें क्या विजुअलाइज करना है। 100 Mbps की कोई बोल रहा है आपको बैंडविड्थ दे रही है, वो क्या बोल रहा है, भाई 100 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हो इसके थ्रू आप। भाई कोई आपको बोल रहा है, आपका एसपी बोल रहा है कि भाई हम आपको 100 Mbps की बैंडविड्थ देंगे, विच मीन्स क्या बोल रहा है वो, भाई आपको जो लिंक मिलेगी उस लिंक के थ्रू आप मैक्सिमम 100 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। यार ये बात वही है ना, जब आप, किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हेलो? किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? स्पीड तो सही है। हेलो? 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 अब आ रही है आवाज? अब बताओ, अब क्या बोल रहे थे? हेलो? हाँ, तो बैंडविड्थ हर एक इंटरफेस का होता है भाई, इस इंटरफेस की कैपेबिलिटी कितनी है, इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, इतनी बैंडविड्थ है। इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, इतनी बैंडविड्थ है, विच मीन्स ये इतने अमाउंट तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है वो, दैट इज द बैंडविड्थ। बट भाई कैपेसिटी 100 Mbps की है, अब 10 Mbps भेज रहे हो डेटा, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज थ्रूपुट। और यार लास्ट क्लास, पता है, आप देख के नहीं हो, लास्ट क्लास में तीनों का एग्जांपल दिया था। स्पीड क्या होती है, अगर कोई केबल है उसकी 200 Mbps स्पीड है, मतलब वो केवल 200 Mbps तक की डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है। बट अगर आईएसपी आपको 100 Mbps दे रहा है, तो कहने का मतलब भले केबल की स्पीड 200 Mbps का डेटा
ट्रांसफर कर सकता है, बट आईएसपी आपको 100 Mbps की स्पीड दे रहा है, विच मीन्स इस केबल के थ्रू आप मैक्सिमम जो आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 100 Mbps ही ट्रांसफर कर सकते हो। बट इस केबल के अंदर 50 Mbps का डेटा जा रहा है, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज द थ्रू। अब बताओ। यार इसलिए मैं वापस आपको बोलता हूँ कि क्लास क्लास देख के आया करो। ठीक है। और कोई और किसी को। हम्म। 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 वो वीडियो देखो, और उस वीडियो के अंदर मैंने रीजन भी बता रखा है कि वो क्यों नहीं पिंग करता है। इवन कि उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा है क्यों नहीं पिंग कर, कि क्यों नहीं पिंग पिंग करता है, और उसके अंदर वापस पिंग करके बताया भी था उसके अंदर मैंने। इसको देखो। तो लेट्स से आज ये ईआरपी की लैब लैब करने वाले हैं, एंड देन कोई टोपोलॉजी डिजाइन कर लो आप। और ये अगर आप इसको हटाना है तो एस्केप प्रेस कर दो, ये स्विच मोड हो जाएगा। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यार इसके अंदर मॉड्यूल नहीं लगे हैं, दो ही इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेस कनेक्ट कर दिया मैंने, तो मुझे एक मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। मॉड्यूल ऐड करने के लिए मुझे राउटर को ऑफ करना पड़ेगा, राउटर को ऑफ कर दिया मैंने। और कोई एक मॉड्यूल लगाता हूँ, वो इथरनेट मॉड्यूल लगा देता हूँ। ये मॉड्यूल लगा दिया, केबल लगा दिया। अब इसके पास देखो मल्टीपल, या आगे ना दो इथरनेट, दो फास्ट इथरनेट के थे, दो इथरनेट के थे। ठीक है। तो दोनों इंटरफेस आ गया अपने यहाँ पे। तो अब केबल कनेक्ट करोगे तो अब हो जाएगी केबल कनेक्ट। अच्छा, यहाँ यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी जाओ, राउटर ऑफ करो, एक मॉड्यूल लगा दो। ठीक है। ये आपकी टोपोलॉजी होगी। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसको, TIRP AS100। AS100 AS100 यूज करा है मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोपोलॉजी डिजाइन करने के बाद मुझे आईपी एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी।
तो आईपी एड्रेस के लिए मैं ले लेता हूँ कोई सा भी नेटवर्क से 1.0 तो अगले 1.0 में यहाँ पे 1.0 यूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2.0 यूज कर लेता हूँ मैं। 3.0 4.0 5.0 6.0। तो हमें 1.0 वहाँ पे यूज कर लिया मैंने, 2.0 यहाँ पे यूज कर लेना, 3.0 यहाँ पे, 4.0 यहाँ पे, 5.0 यहाँ पे इस वाले लिंक पे, 6.0 यहाँ पे, एक और लिंक बच गया यहाँ पे 7.0 जहाँ पे 7.0 यूज कर लेना। ठीक है, तो ये नेटवर्क मैंने सबको असाइन कर दिया। अब इस नेटवर्क के बेसिस पे मैं आईपी एड्रेस सबको असाइन कर देता हूँ। देखो आप आईपी एड्रेस आपको असाइन करने आता भी है, तो एक राउटर पे मैं इस तरीके से आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। कॉन्फ़िग अगर मैं इंटरफेस एफएस 0/0 पे जाऊँ, आईपी एड्रेस 292.68.7.1 आईपी एड्रेस में देता हूँ इसको 0 शट डाउन। एक तो ये इंटरफेस हो गया, दूसरा इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस एफएस 0/1 आईपी एड्रेस 1 डॉट का नेटवर्क चल रहा है, तो मैं 1.1 देता हूँ इस इंटरफेस। शट डाउन। तीसरा इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस इथरनेट 1/0। आईपी एड्रेस चल रहा है यहाँ पे, आईपी एड्रेस 2.0 का नेटवर्क है, 2.1 देता हूँ 2.1। इस तरीके से आप सारे राउटर पे आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं राउटर पे चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इंटरफेस 0/0। तो 0/0 पे जीओ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं। 1.1 उसको दिया, तो 1.2 इस इंटरफेस को देता हूँ मैं सबनेट आईडी। ये हो गया, इंटरफेस ऑफ है, ऑन कर दो। ठीक है, और 0/1 को ही देता हूँ मैं। 0/1 पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 3.0, तो मैं 3.1 इस इंटरफेस को देता हूँ आईपी एड्रेस 192.168.3.1 इंटरफेस ऑन कर दिया। ठीक है, ये तो जैसे आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम कमांड चल रही होगी। देखो इंटरफेस पे गए, ये आईपी एड्रेस 1.2 डाला आपने। ठीक है, इस इंटरफेस पे गए 3.1 डाला आपने। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जीवाई से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये राउटर हो गया, ये राउटर हो गया। आप इस राउटर पे आओ, ये कौन सा इंटरफेस है, 0/0 3.2 आईपी देनी है मुझे। 0/0 3.2 आईपी एड्रेस ऑन कर दो। ठीक है, 0/1 यहाँ पे है, तो 5.1 देता हूँ आईपी एड्रेस 3.5.1। ये दे दिया मैंने। तो ये 3 राउटर हो गए, ये दोनों बच गए। तो इसके अंदर पहले इंटरफेस 0/0 लेता हूँ, 0/0 के अंदर 2.21 दे रखा है उसको, 2.2 उसको देता हूँ।
ठीक है। और वन वन वाले में देख लो कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 4 का नेटवर्क चल रहा है। 4.1 देता हूँ, 4.1 पे एक एड्रेस देती मैंने यहाँ पे सिम इंटरफेस असाइन कर दिया। अब इस इंटरफेस को देना, इस इंटरफेस पे जाओ, कॉन्फ़िग के अंदर जाओ, 0/1 पे चलो, पहले 0/1 पे जाओ। 4.1 इसको दिया है तो 4.2 मैं इसको देता हूँ 4.2। ये इंटरफेस ऑन कर दिया। अब ऐसे 1/0, सॉरी सर, ये ये इंटरफेस है ना, इस वाले इंटरफेस से 4.2 आईपी देनी है, 1/0 को देना है। इंटरफेस से 4.2 आईपी एड्रेस दी, ऑन करो, ठीक है। ये वाला इंटरफेस ऑन हो गया 4.2। 0/1 पे जाओ, 0/1 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे 6 का नेटवर्क चल रहा है तो मैं देता हूँ यहाँ पे 6.1, 6.1 यहाँ पे, और 0/0 पे 5.1 दे रखा होगा उसको, तो यहाँ पे देता हूँ 5.2, 5.2 जी आईपी एड्रेस देख लो, यहाँ पे 5.1 इसको मिला हुआ है ना। हाँ, 5.1 इसको देता है, ठीक है। तो ये राउटर पे सारी आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है। चेक करना है, यहाँ से चेक कर लो। और 7.1, 1.1, 2.1, ठीक है, ठीक है। 1.2, 3.1, ठीक है। 3.2, 5.1 बिल्कुल सही है, ठीक है। 6.4 मिल गया इसका, 4.2 मिला है, 5.2 मिला है, ये तो ठीक है। 6.4, 6.4 किसको मिलेगा? वैसे 6.4 भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बट ठीक है, हम 1 ले रहे हैं तो हर जगह 1 ले, कोई दिक्कत नहीं। 6.4 की जगह और 1 लेना, कोई दिक्कत नहीं। चेक कर लो, 6.1 आ गया, 2.2, 4.1, ठीक है। सारे राउटर को आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया, सारे सबके इंटरफेस सब कर लिए। अब पीसी को आईपी एड्रेस दे दो, 7 का नेटवर्क है, 7.1 दे ही रखा हुआ, 7.2 दे देता हूँ मैं। और गेटवे हो जाएगा आपका 7.1, इस मशीन के लिए भी। 3, ठीक है। अब इस मशीन को दे दो, 6.1 दे रखा है, 6.23 दे देता हूँ मैं इसको आईपी एड्रेस। 6.2, 6.1 गेटवे हो जाएगा इस मशीन के लिए। इस मशीन पे चलो आईपी एड्रेस दो इनको, 6.3, 6.1, ठीक है। इसके भी चेक करो आईपी एड्रेस, 7.2, 7.3 गेटवे, 7.1 गेटवे, 7.1, ठीक है। 6.2, 6.1 गेटवे, 6.3, 6.1 गेटवे, ठीक है। इन सारे मशीन को क्या क्या आईपी असाइन कर दिया हमने, आईपी एड्रेस असाइन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। भाई अगर अगर आप राउटर पे सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके आप अगर आप पिंग करना चाहो, ठीक है, जैसे कि मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.6.2, ठीक है, 6.2 साइड पर पिंग करता हूँ। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि पैकेट ही ड्रॉप हो जा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताई। अब यहाँ पे काम आता है राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर आप जब तक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो ठीक है, हम राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सेप्ट करो। अभी तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं होगा, जैसे आप चेक करोगे सो आईपी राउट चेक करोगे
तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स होंगे इसके पास, एक, दो और सात, एक सात ये वाला, एक ये वाला और एक दो ये वाला, बाकी कोई राउट्स आ नहीं रहे इसके पास। ठीक है, शो आईपी प्रोटोकॉल चेक करो, कोई प्रोटोकॉल हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं करा है। ठीक है, और अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा, राउटर कौन सा कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ई आई जी आर पी डालूंगा, एस कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, 100 यूज कर रहा हूँ, तो एस 100 यूज कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो ये पूछ रहा है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डाल सकते हो आप 1 से लेकर 5,535 तक। ठीक है, तो हम क्या कौन सा यूज कर रहे हैं, 100 यूज कर रहे हैं, 100 डाला। ठीक है, अब इस ये ईआरपी के अंदर क्या एडवर्टाइज करोगे, नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे। कौन इस राउटर से कनेक्टेड कौन कौन से नेटवर्क है, 7 का है, 1 का है और 2 का है। ठीक है, तो 192.168.7.0, एक तो ये नेटवर्क हो गया, एक 2 का नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे और एक 1 का नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ नो ऑटो समरी, मैं समराइजेशन नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, नो ऑटो समरी मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइज कर दिया मैंने। अब इस राउटर पे जाओ, इस राउटर पे चेक कर लो कौन कौन सा नेटवर्क है। AS100, ये सारे राउटर AS100 के अंदर ही है, 2 का और 4 का नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, CLI के अंदर जाओ, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 492.8.2.0 का नेटवर्क, और कौन सा नेटवर्क है, जैसे ये देखो 2 का नेटवर्क हमने यहाँ यहाँ भी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ भी कॉन्फ़िगर किया। जैसे ही कॉन्फ़िगर करा तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेबरशिप अप आ गई, देखो नेबरशिप अप आ गई। ठीक है, न्यू नेबर फाइंड आउट कर लिया इसने। तो 2 का नेटवर्क चल रहा है और 4 का चल रहा है ना, तो 2 के बारे में बता ही रखा हमने, और ये वैसे ही और 4.0 4 के बारे में बता दो, नो ऑटो। ठीक है, ये राउटर होगा, ये हो गया। इसके पास चलो, एक इसके पास एक और 3 का है, 1 और 3 आर डायरेक्टली कनेक्टेड। फिर राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 1.0 एंड देन वी हैव, देखो जैसे 1.0 इस इंटरफेस पे चला है, इस इंटरफेस पे 1.0 हमने पहले चला रखा है, जैसे इस इंटरफेस पे हमने 1.0 चलाया, ये इंटरफेस एडवर्टाइज हो गया ये जीआरपी के अंदर, और ये क्या बन गए, नेबर बन गए। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर रखा था पहले वो नेबर बनेंगे, फिर टोपोलॉजी टेबल बनेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी टेबल वो राउटिंग टेबल के अंदर बेस्ट राउट इंस्टॉल करें। तो 1.0 का नेटवर्क इंस्टॉल कर दिया हमने, एडवर्टाइज कर दिया, एंड देन वी हैव 3.0 का नेटवर्क, 3.0 का नोट। अब इन दोनों राउटर पर कॉन्फ़िगर करना है 3 एंड 5, 3 और 5 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना। राउटर ये 100 again 5.6। ठीक है, दो नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया हमने, नोट समझे। अब इसके अंदर इस वाले राउटर के अंदर 5, 6 और 4, 4, 5, 6 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना ये जीआरपी के अंदर। ठीक है, 4.0, 5.0, 6.6 नोट समझे। ठीक है, तीनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। तो इन सब राउटर में हमने क्या चला दिया, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया, सारे इंटरफेस के उस वाले नेटवर्क के अंदर EIGRP के अंदर एडवर्टाइज हो गए होंगे। तो किसी एक राउटर को लो और चेक करो ये सारे एडवर्टाइज हुए तो शो कर रहे हैं कि नहीं शो कर रहे हैं, शो आईपी राउट शो करो। अब देखो, अब इस शो आईपी राउट्स के अंदर मुझे 1 के भी राउट्स दिख रहे हैं, 2 के भी दिख रहे हैं,
3 के भी दिख रहे हैं, 4 के भी दिख रहे हैं, 5 के भी दिख रहे हैं, 6 के भी दिख रहे हैं, 7 के भी दिख रहे हैं। सारे राउट्स मुझे अब दिख गए। ठीक है, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड 1.0, 2.0 और 7.0, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है डी से। डी विच मीन्स EAGRP से कौन कौन से लर्न कर रहे हैं इसमें? 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5, 6 नेटवर्क EAGRP से वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं ये, जिसकी एडी वैल्यू कितनी है? ये एडी वैल्यू होगी, ये आपकी मैट्रिक होगी। ठीक है, अब किसके थ्रू लर्न कर रहे हैं? ये 1.2 के थ्रू लर्न कर रहे हैं। सारे राउट्स 1.2 के थ्रू लर्न कर रहे हैं, विच मीन्स 1.2 मतलब इस वाले इंटरफेस के थ्रू ये लर्न कर रहे हैं। ठीक है, ओके। 1.2 के थ्रू लर्न कर रहे हैं और किस इंटरफेस पे लर्न कर रहे हैं? फास्ट नेट 0/1 पे लर्न कर रहे हैं, फास्ट नेट 0/1 पे। ठीक है, इस इंटरफेस से लर्न कर रहे हैं और इस इंटरफेस पे ये लर्न कर रहे हैं और सारे राउट्स इसके थ्रू आ रहे हैं, ये AGRP के थ्रू आ रहा है। ठीक है भाई, ये चीज भी हमने देख ली। अच्छा, अब देखो शो आईपी प्रोटोकॉल। देखो चाइल्ड प्रोटोकॉल के अंदर देखो, अब पहले कुछ दिखा नहीं रहा था, अब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करा है हमने। क्या कॉन्फ़िगर करा है? EAGRP 100 कॉन्फ़िगर करा है मैंने। ठीक है, और AS कौन सा यूज कर रहा है हमने? AS 100 यूज कर रहा है। ये सारी आपकी के वैल्यूज हो गई। ठीक है, होल्ड डाउन टाइमर कितना है? 240 सेकेंड्स। राउटर आईडी क्या है इसकी? देखो राउटर आईडी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करी है, बट हमने मैनुअल कॉन्फ़िगर करी है हमने राउटर आईडी। ठीक है, नहीं लूप बैक कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करा है। जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगी वो उसने उठा लिया। ठीक है, वो क्या बन गई? वो राउटर आईडी बन गई इसकी। ठीक है, और एडी एक्सटर्नल इंटरनल पता ही है, मैक्सिमम वेरिएंस क्या है? मैक्सिमम वेरिएंस। ठीक है, और राउटिंग फॉर 7, 2 एंड 1 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए राउटिंग करी है हमने। ठीक है, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीजें हैं। तो अगर आप चेक करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करो, तो सारे इंटरफेस अप है, उनके प्रोटोकॉल्स अप है, सब पे आईपी एड्रेस असाइन है, राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है और राउटिंग के अंदर सारे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? पिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे पहले हमने पिंग करा था, हमें बस नॉट रीचेबल आया था, आप पिंग करो 6.2 को। ठीक है, अब हम पिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस मशीन से पिंग करके देखो। स्टॉप। ठीक है, यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं। अब यहाँ से पिंग करके देख लो आप। 7.2 को यहाँ से पिंग करके देख लो। ठीक है, 7.2 को ही पिंग कर पा रहे हैं हम यहाँ से, विच मीन नेटवर्क रिचेबिलिटी इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, यहाँ से भी हम पिंग कर पा रहे हैं, वी आर गेटिंग रिप्लाई। और देखो ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज, शो इंटरफेस FA 0/1। भाई सारे राउट से कहाँ से लर्न कर रहा है? इस वाले इंटरफेस से लर्न कर रहा है ना, इस वाले इंटरफेस से लर्न कर रहा है ये। ठीक है, ये इसको एडवर्टाइज कर रहा है और ये इस इंटरफेस पे लर्न कर रहा है सारी चीजें। तो जैसे कि आप देखोगे, हमने ये इंटरफेस चेक किया, फास्ट नेट 0/1। ठीक है, अब इस पे आईपी एड्रेस क्या है? 1.1/24 पे आईपी एड्रेस असाइन कर रखी है। अब देखो हमारे पास दो EAGRP के अंदर पाथ मैनिपुलेशन के दो पैरामीटर्स है, कौन कौन से? बैंडविड्थ और डिले। तो वो देख लो आप कौन क्या है इसमें।
डिले है 100 मिली सेकेंड और बैंडविड्थ है 10,000 किलो बाइट्स। ठीक है, 10,000 के बी बैंडविड्थ है और डिले इसकी इतनी। ठीक है भाई, तो अगर मैं एक चीज करता हूँ, मैं अगर ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ और डिले पाथ मैनिपुलेट करके देखता हूँ, तो पहले चेक करता हूँ ये पिंग हो कहाँ से रहा है। ठीक है, तो मैं अगर करता हूँ, मैं ट्रेस ट्रेस टी, ये देखो ये कहाँ 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 से पिंग कर रहा है। पहले तो 7.1 के पास गया, मतलब इसके पास गया, फिर 1.2 के पास गया, विच मीन्स इसके पास गया, 1.2 इसके पास, मतलब ये क्या कर रहा है एज ऑफ नाउ, ये इस पाथ को यूज कर रहा है। ठीक है, इसने इसको क्या क्या बना रखा है, सक्सेसर बना रखा है। ठीक है, 6.2 ये, तो इस तरीके से ये पिंग कर पा रहा है, इसने इसको सक्सेसर बना रखा है। ठीक है, अगर आप देखोगे शो आईपी राउट, जैसे शो आईपी राउट आप चेक करोगे। अच्छा इसकी वो भी तो चेक करो, ईआईजीआरपी टेबल, सॉरी, शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर, नेबर कौन कौन से इसके, देखो ये वाला राउटर है, इसके नेबर है 2.2 एंड 1.2। ऑब्वियसली ये नेबर है 1.2 एंड 2.2, तो ये नेबर शो कर रहा है अपने। ठीक है, और इसकी टोपोलॉजी टेबल चेक करो, टू शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के अंदर सारी टोपोलॉजी बता देगा ये। टोपोलॉजी टेबल चेक करो, 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 4 5 6 7 सबका नेटवर्क बता रहा है। ठीक है, और इसने लर्न कहाँ से करे हैं वो ये भी बता रहा है। ठीक है, वाया दिस इंटरफेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो 6.0 के पास जाने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, या तो 1.2 के थ्रू भी जा सकता है, 2.2 के थ्रू भी जा सकता है, बट इसने सक्सेसर किसको बनाया है, जिसकी एडी वैल्यू 35840 है, मतलब इस वाले को सक्सेसर बनाया है, इसलिए इसने अपनी राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल करा है। ठीक है, ये वाला पाथ आपका सक्सेसर है, ये क्या बन जाएगा आपका फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ से चेक करोगे, यहाँ से आप चेक करोगे तो किसके थ्रू जा रहा है आपका ट्रैफिक, 1.2 के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अगर अब मैं करता हूँ, मतलब इस तरीके से आपका ट्रैफिक जा रहा है, अगर मैं करता हूँ चेक करने के लिए, क्या इस इंटरफेस को मैं कर देता हूँ डाउन, तो जैसे ही ये इंटरफेस आपका हो जाएगा डाउन, जैसे ही ये इंटरफेस आपका डाउन हुआ, फिर ट्रैफिक जाना इधर से बंद हो जाएगा। हमने देखा है कि भाई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जैसे सक्सेसर आपका डाउन होता है, तो फिजिबल सक्सेसर क्या बन जाता है आपका सक्सेसर बन जाता है। तो चलो ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं करना चाहता हूँ। ओके, ओके, तो सारा ट्रैफिक आपका ऊपर वाले पाथ से जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस पे गया मैं, कॉन्फ़िग इंटरफेस फास्ट कनेक्ट 0/1 इस वाले इंटरफेस पे गया। अब मैं इस इंटरफेस को डाउन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ शट डाउन कर देता हूँ, जैसे मैं ये कमांड चलाई मैंने शट डाउन, तो इंटरफेस क्या हो गया डाउन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो ग्रीन था अब क्या आ गया रेड आ गया, तो पहले जो ट्रैफिक इस पाथ से जा रहा था अब वो इस पाथ से जाएगा नहीं, तो देखते हैं यार ट्रैफिक ड्रॉप होगा या किसी और पाथ से जाएगा, सिंपल दो चीज ही होगा। तो अब देखो, अब मैं पहले आपको पिंग करके दिखाता हूँ, या फिर ऐसे ही देख लो। देखो पहले ट्रैफिक कहाँ से जा रहा था, ये देखो पहले ट्रैफिक 7.1 के पास गया, अभी भी ट्रैफिक 7.1 के पास गया, पहले क्या किसके पास जा रहा था 1.2 के पास जा रहा था, अब 1.2 के वाला रास्ता ही डाउन हो गया, तो अब किसके थ्रू जा रहा है 2.2 के थ्रू जा रहा है, फिर 4.2 के थ्रू जा रहा है, मतलब अब जो ये जो पाथ यूज कर रहा है, अभी कौन सा पाथ यूज कर रहा है, अब ये वाला पाथ यूज कर रहा है। ठीक है,
तो जैसे ही सक्सेसर डाउन गया, इसने फिजिबल सक्सेसर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे चेक कर लो। देखो ये भी 2.2 4.2 6.2 के पास रीच कर रहा है, ये भी ये वाला रास्ता यूज कर। ठीक है, अच्छा अब मैं वापस इस इंटरफेस को क्या करता हूँ, अब करता हूँ नो शट करा, अब करा नो एजेंसी से अब इंटरफेस इज अब। अब देखो अब वापस से इंटरफेस अप आ गया। अब वापस चेक करो, देखो वापस से पैकेट जाने लग गया 1.2 से, वापस से 1.2 से पैकेट जाने लग गया। अब ये वापस से यहाँ से जाने लग गया, जैसे ही सक्सेसर अप आया वैसे ही वो सक्सेसर बन गया, और जो फिजिबल सक्सेसर जो पहले था वो वापस से फिजिबल सक्सेसर बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? अब देखो अब क्या करना चाहता हूँ मैं, अब मैं पाथ मैनिपुलेट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, भाई मैट्रिक के बेसिस पे पाथ मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। भाई अभी सारे ट्रैफिक किधर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, ऊपर वाले पाथ से ट्रैफिक। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले पाथ मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। तो एक काम कर देता हूँ, मैं दोनों इंटरफेस का स्टेटस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गया मैं, इथरनेट 1/0 फर्स्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, तो मैंने वो चेक कर रखा था शो इंटरफेस FA 0/1। तो यहाँ पे देखो डिले कितनी है इसकी, 100 मिली सेकेंड, क्योंकि फास्ट इथरनेट है। वैसे ही अगर मैं इसको चेक करूँ कि शो इंटरफेस इथरनेट इथरनेट 1/0 अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, तो इसकी 1000 मिली सेकेंड, ऑब्वियसली 1000 मिली सेकेंड होगी, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट है, हमने देखा भी था कि भाई फास्ट इथरनेट की कितनी डिले होती है, डिफॉल्ट इथरनेट की कितनी डिले होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 है। तो देखो यहाँ पे डिले ज़्यादा है, यहाँ पे डिले कम है। तो अगर मैं ऐसा करूँ, भाई इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे जो डिले है वो कितना है, 1000 मिली सेकेंड है। यहाँ पे क्या है, 100 है। तो अब सारा ट्रैफिक इधर से जा रहा है, अब मुझे ट्रैफिक मैनिपुलेट करना है। अब मैं करता हूँ इसको ना 1000 को और इससे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बढ़ा देता हूँ इससे 10,000 से, मैं इसको 10,000 से बढ़ा देता हूँ, मैं 15,000 से मैं डिले को 15,000 कर देता हूँ। तो उससे पहले पहले चेक कर लो अभी ट्रैफिक इधर से जा रहा है आपका, 6.2 से ट्रैफिक जा रहा है आपका, 1.2 से ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, मैं इसकी डिले चेंज करता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर इंटरफेस पे गया, FA 0/1 पे गया। ठीक है, इसकी मुझे क्या चेंज करनी है, डिले चेंज करनी है, डिले चेंज करा मैंने। अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, नेगोशिएट डाउन गई, अब वापस नेगोशिएट अप आ जाएगी। अब इसका चेक करो, एग्जिट शो डू शो इंटरफेस FA 0/1। अब देखो अब इसकी डिले कितनी होगी, 100,000 10,000 60,000 मिली सेकेंड होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू नीचे वाला। तो अब देखो अब ट्रैफिक जैसे मैंने डिले बढ़ाया, तो अब देखो ट्रैफिक वापस किधर से जाएगी, ये देखो जैसे मैंने उस इंटरफेस पे डिले बढ़ाया, ठीक है, अब वो बेस्ट पाथ किसको चूज करने लग गया, नीचे वाले को। अब वो ट्रैफिक वापस से 4.1 से भेजने लग गया। तो इस तरीके से बैंडविड्थ और डिले को चेंज करके आप ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डिले बढ़ाया और वो ट्रैफिक इधर से चली गई। ठीक है, सिमिलरली आप किसके साथ कर सकते हो, बैंडविड्थ के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं वापस चलता हूँ इस इंटरफेस पे, ठीक है, इस इंटरफेस पे गया, डिले करता हूँ मैं, डिले वापस मैंने 100 कर दी। ठीक है, तो देखो वापस अब चेक करता हूँ, डू शो 0/1, वापस डिफॉल्ट 100 मिली सेकेंड आ गया, 1000 मिली सेकेंड आ गया। अब चेक करो,
अभी तक 4.1 से जा रहा था ट्रैफिक, अब वापस चेक करो, अब वापस 1.2 से भेजने लग गया। जैसे डिले मैंने मैंने उसका रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो वापस उधर से भेजने लग गया ट्रैफिक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, इतनी है ना इसकी बैंडविड्थ। तो मैं एक काम करता हूँ कि बैंडविड्थ चेंज करता हूँ, मैं डिले दोनों का सेम कर देता हूँ, बैंडविड्थ चेंज करता हूँ मैं नीचे वाले इंटरफेस की ना। अब अभी ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, अभी ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है, ट्रैफिक ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटरफेस पे जाके इसकी बैंडविड्थ सेम कर देता हूँ, और बैंडविड्थ डिफरेंट करता हूँ, डिले सेम करता हूँ। तो इंटरफेस इथरनेट 1/0 पे गया मैं। अब मैं इसका कर देता हूँ डिले, ठीक है, इतना कर दिया। और मैं बैंडविड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ, बैंडविड्थ कर देता हूँ मैं, अब चेक करो इसको, टू शो इंटरफेस। देखो डिले दोनों के सेम हो गया, बैंडविड्थ इसकी कितनी हो गई, 7। तो अब देखो बैंडविड्थ इसकी बढ़ गई। अब देखो अब ट्रैफिक इधर से भेज रहा होगा अभी, पहले 1.2 से भेज रहा था, अब वापस मैं ट्रेस करता हूँ, देखो वापस 4.1 से भेजने लग गया। मतलब हमने बैंडविड्थ जैसे चेंज करी, बैंडविड्थ और डिले जैसे आप चेंज करते हो उसकी मैट्रिक चेंज होती है, मैट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बेस्ट पाथ होता है उसको चूज कर लेता है, ठीक है। तो कभी तो ये बेस्ट पाथ हो रहा है, कभी ये बेस्ट बेस्ट पाथ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? एंड देन आपके पास अब क्या है, वेरिएंस। तो अगर मैं एग्जिट करूं, तो चलो ठीक है, वेरिएंस वाला भी कर लेते हैं। राउटर EIGRP 100 के अंदर गए हम। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस कितना था हमारा, हमारे पास 1 था वेरिएंस। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको पहले, शो IP प्रोटोकॉल। बाय डिफॉल्ट वेरिएंस क्या है हमारे पास, चेंज। वेरिएंस को चेंज करना चाहते हो आप, चेंज कर लो, राउटर EIGRP 100, वेरिएंस कितना डालना है, लेट्स से मैं 2 डालता हूँ वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस 2 डाला, अब चेक करो, शो IP प्रोटोकॉल, वेरिएंस क्या हो गया, आप आपका 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जाओ, वेरिएंस आ गया आपका 2, 6.2। देखो अब ये क्या करने लगा, लोड को बैलेंस करने लगा। पहले लोड इसने 4.1 से भेजा था, अब इसने 1.2 से भेजा, ठीक है। तो वेरिएंस के अकॉर्डिंग इसने लोड बैलेंसिंग, अब वापस 4.1 से भेजने लग गया, फिर वापस 1.2 से भेज रहा है। अब यहाँ पे इसने लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया, देखो 1.2 से भेजा, फिर अब भेजेगा 4.1 से भेजेगा, ठीक है। तो वेरिएंस चेंज करके आप लोड बैलेंस भी करा सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट थिंग दैट वी हैव, अब राउटर आईडी भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करो, और राउटर आईडी क्या है आपकी, शो IP प्रोटोकॉल। तो राउटर आईडी है आपकी, यहाँ पे दिखेगी ना, ये रहा राउटर आईडी, ये रही, ठीक है। आपको राउटर आईडी चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। राउटर आईडी कैसे चेंज करोगे, सिंपली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाओगे, राउटर EIGRP 100 के अंदर जाओ, राउटर से ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक्सेट राउट EIGRP EIGRP, तो मुझे EIGRP के अंदर जाना पड़ेगा, EIGRP राउटर आईडी 1.1.1 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी राउटर आईडी चेंज करनी है,
अब चेक करो राउटर आईडी शो प्रोटोकॉल। राउटर आईडी चेंज हो गई इसकी, तो इस तरीके से आप राउटर आईडी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ भाई, अभी तक जो भी हमने करा था उसके अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो, अगर आप शो आईपी वो देखोगे ना, शो आईपी राउट, ठीक है। अब देखो, पहले 4 डॉट का नेटवर्क 5 डॉट का नेटवर्क, जब लोड बैलेंसिंग था नहीं तो सिर्फ एक और एक पाथ दिखा रहा था। जैसे कि अगर मैं ऊपर जाऊँ ना, अगर आपको दिखाऊँ मैं, कभी हमने देखा होगा शायद प्रोटोकॉल, तो पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा था, ठीक है। बट हम अब हमारे पास दो दो रास्ता दिखा रहा है। जैसे 2.0 के लिए दो दो रास्ता अब दिखा रहा है कि भाई इधर से भी जा सकते हो, 2.2 से भी जा सकते हो, और 1.2 से भी जा सकते हो, क्योंकि हमने लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करी है वहाँ पे। ठीक है, जो भी बेस्ट राउट होंगे उसको ही अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। बताओ यहाँ तक, बताओ यहाँ तक किसी भी चीज चीज में या थ्योरी में, लैब में जो भी हमने अभी तक पढ़ी उसके अंदर बताओ। हाँ जी बताओ।